जिसका शीर्षक था 3 इडियट्स, जिसमें जो मुख्य भूमिका थी आमिर खान साहब ने निभाई थी उसे फुनसुक वांगडू के नाम से। वो भूमिका शायद आपसे प्रभावित होकर हुई थी, क्या ये सच है? अब अगर आप कहें प्रभावित तो मैं ना नहीं कहूंगा। ज्यादातर लोग कहते हैं वो आप पे बेस्ड है, तो मैं वो तो नहीं मानता कि वो बेस्ड है। इन्फ्लुएंस्ड या प्रभावित हम कह सकते हैं। मगर फिर मैं नहीं चाहता कि लोग इस देश में किसी भी काम को तब माने जब वो किसी फिल्म से जुड़ी हो। तो ये अगर हो भी तो मुझे कोई गर्व नहीं, ना हो तो मैं इसमें कोई पछतावे की बात नहीं देखता। तो देवियों सज्जनों, सोनम जी ने वहां लद्दाख में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसको सेकमॉल SECMOL की स्थापना इन्होंने की है, जो अपने आप में शिक्षा की एक अनोखी दुनिया है। इसके बारे में आप कुछ बताएं, ये क्या है ये सेकमॉल? जी, ये एक अभियान है शिक्षा में सुधार की। लद्दाख जैसे इलाके में ये साफ नजर आता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम कितना कम पड़ रहा है हमारे बच्चों के लिए। तो हमने सोचा जड़ों तक जाने की जरूरत है। सरकारी स्कूलों में, सभी सरकारी स्कूलों में परिवर्तन की जरूरत है। सरकारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत की आबादी ज्यादातर सरकारी स्कूलों में है। हम कभी कभी इस खुश फहमी में रहते हैं कि हमारे बच्चे तो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में हैं, हमें क्या चिंता है। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जहां शायद 5% बच्चे तो ऐसे स्कूलों में जाते हैं जो कि अमेरिकी स्कूलों से भी बेहतर हैं, मगर 95% ऐसे स्कूलों में हैं जो कि सब सहारन अफ्रीकन स्कूलों से भी बदतर। तो ये गांव की हालत है, और ये हालत रहते हुए प्रगति तो क्या, उपद्रव यानी कि राइट्स और सोशल अनरेस्ट का ये नुस्खा है। तो इसलिए हमने सरकारी स्कूलों में बदलना चाहा हर चीज को। हमने ये देखा कि लद्दाख के जो वातावरण है उससे मेल नहीं खाती है शिक्षा प्रणाली। जैसे मैं आपको एक बात उदाहरण के लिए कहूं, जी कहिए, कि जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, मगर ये उदाहरण कुछ अजीब हो जाते हैं जब लद्दाख जैसे जगह पे आप बच्चों को F फॉर फैन बताने लगते हैं। -30 की टेम्परेचर में आप फैन का अगर उदाहरण दे तो उनके लिए ये F और भी जटिल हो जाता है। तो इन सब को देखते हुए हमने ये अभियान छेड़ी कि हम एक तरफ शिक्षकों को ट्रेनिंग दें, दूसरी तरफ पुस्तकों को सांदर्भिक बनाएं, कॉन्टेक्सचुअल बनाएं। तो लद्दाख में है तो लद्दाख की पहाड़ियों में जो जीवन है वातावरण है लद्दाख का, उससे जोड़ें, उससे अनुकूल हो। फिर अभिभावक एक शक्ति हैं, उनकी अवहेलना ना करके उनको भी सम्मिलित किया जाए, वो एक ताकत बने शिक्षा के सुधार में। तो पुस्तकों को लद्दाख के लिए हमने बनाया। उसी तरह सरकार के साथ मिलके जो ये सब कदम लिए, इसका नाम था ऑपरेशन न्यू होप, शिक्षा सुधार की। तो इस कारण से जो ये मैंने कहा था आपको 5% की डिसमल रिजल्ट्स होते थे आज से 20 साल पहले, वो धीरे धीरे फिर 7-8 सालों में 55% तक पहुंचे। फिर उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान भी आई और हमारे सरकारी शिक्षक और अधिकारियों सब ने मिलके इसे 75% तक पहुंचाया। तो ये थी बदलाव। हमारे पास एक तस्वीर है जी, ये तस्वीर है आपके स्कूल की, या क्या कहा जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। इसके बारे में हमें कुछ बताएं आप। जिस अभियान की मैं बात कर रहा था उसके बाद ये बनी है। जो अभियान थी वो तो सभी बच्चों को परीक्षाओं में ज्यादा अच्छा करने के लिए छेड़ी गई, मगर फिर भी कुछ बच्चे फेल होते हैं, अलग होते हैं। तो हमने सोचा 25% भी फेल नहीं होने चाहिए, उनके लिए भी एक अवसर होनी चाहिए। तो एक अलग सा विद्यालय बनाया, सेकमॉल, जो कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है। उसके ये कैंपस है, यहाँ हर कुछ अलग है। पहली तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किसी एग्जाम के फर्स्ट डिवीजन या मार्क्स पे नहीं, जो सिस्टम में फेल होते हैं उनको हम लेते हैं। जो लोग फेल हुए हैं जी, उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा, या उनकी प्रतिशत जो है ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, और फिर उनके लिए ये स्कूल अलग। अगर आपको 95% मार्क्स मिले हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा।
लेकिन यदि आप फेल हुए हैं 4-5 दफे जी।